उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादपशास्त्री हुगो डी व्रीज ने दिया। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज अर्थात आइनोथोरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। उत्परिवर्तन के 5 प्रमुख तथ्य। नई जीव जातियों की उत्पत्ति उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न होते हैं। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हों कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। नोट में देखेंगे, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। नोट 2, उत्विकास या उत्परिवर्तन का मुख्य कारक प्राकृतिक विरन यानी नेचुरल सिलेक्शन है। संश्लेषण सिद्धांत सिंथेटिक थ्योरी। यह विकासवाद का सबसे आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आधुनिक आनुवंशिकता के रूप में उपयोग किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, उत्परिवर्तन म्यूटेशन। दूसरा, संयोजन रिकम्बिनेशन। तीसरा, जीन अधिगमन जीन माइग्रेशन। चौथा, आनुवांशिक प्रवाट जेनेटिक ड्रिफ्ट। पाँचवा, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन। अब देखते हैं मेसेजोइक महाकल्प। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, कल्पो ट्रायसिक कल्प। दूसरा, जुरासिक कल्प। तीसरा, क्रीटेशियस कल्प। क्रो-मैग्नोन को देखते हैं। मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फोसिलिस मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। डेनिसोवन, यह एक आदिमानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख पूर्व निवास करती थी। पहली बार 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। नोट में देखेंगे, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कवकमूल माइक्रोरिजा क्रियात्मक सहचार्य पाया जाता है। दूसरा, सिरोसिस शहतूत फल का वैज्ञानिक नाम है। तीसरा, सर्पों की 20 ग्रंथियां विनोम ग्लैंड्स कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां अंग के समान हैं। चौथा, निपेथिस खसियाना नामक पौधा मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट, कोलोसल रिविक्ट सबसे बड़ा अकशेरुकी है। लीची के फलों में एक बीज बेरी शाखा के अंतर्गत रखा गया है। हल्दी पौधा का तना से प्राप्त होता है, लेकिन खाने वाला हिस्सा रिजोम होता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के प्यूपा अवस्था में वाणिज्य तंतु कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है। एकिडना वैसा स्तनपायी है जो अंडा देता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन करना मानव को बानर से अलग करता है। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त